बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम प्रोसेस कोस्टिंग है और जिसको हम सीपीआर वाला चैप्टर भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर की कोस्ट अकाउंटिंग के प्रोसेस वाले चैप्टर की प्रॉब्लम नंबर 1 को। तो पहले हम डेफिनेशन कर लें कि प्रोसेस कोस्टिंग होती क्या है। तो प्रोसेस कोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कोस्टिंग, एक कोस्टिंग का मेथड होता है यूज मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग वेयर यूनिट्स आर कंटिन्यूसली मैस प्रोड्यूस थ्रू वन और मोर प्रोसेसेस, के जिसमें यूनिट कंटिन्यूसली चीजों की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको हम प्रोसेस कोस्टिंग कहते हैं। प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर बेसिकली टोटल 4 सेक्शन होते हैं। अगर ये चारों सेक्शन आप अच्छे तरीके से समझ लें तो क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। वो चारों सेक्शन हमारे पास होते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल फर्स्ट डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट कोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट कोस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो, और फोर्थ डिपार्टमेंट कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर को। तो ये 4 डिपार्टमेंट बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चन पेपर में सोल्व करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट पता लग जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन ठीक है या ठीक नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 4 का आंसर आपका बिल्कुल एक जैसा होगा, सेम होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है Adam industry is engaged in production of a single product by performance of standardized manufacturing process. The product passes through the 2 departments. Following are the data of quantity process and the production cost incurred in the first department during the month of October. बता दिया उसने कि 10,000 यूनिट आपने स्टार्ट की हैं इन प्रोसेस में, जिसमें से 9400 यूनिट आपके ट्रांसफर एंड कंप्लीट हुए हैं सेकंड डिपार्टमेंट को। फर्स्ट डिपार्टमेंट ने रिसीव की है 10,000 यूनिट और आपको ट्रांसफर हुए हैं 9400 यूनिट। उसके बाद रिमेनिंग जो 600 थे वो आपके इन प्रोसेस में चले गए हैं, जो कि 1/2 कंप्लीट है आपके। नीचे आपको वो मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट गिवन है और एफओएच की कॉस्ट आपको गिवन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी यूनिवर्सिटी वाले उठा के दे दे, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जी। फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमने क्वांटिटी स्केड्यूल जिसका नाम है, उसमें हमने टोटल सिर्फ यूनिट्स लिखने होते हैं। जितने यूनिट हमने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव किए हैं हम वो लिख देंगे, जो कि क्वेश्चन में मुझे 10,000 गिवन थे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट थे वो 10,000 थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए। फिर यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर हुए थे 9400, मैं वो लिख दूंगा। उसके बाद सवाल में मुझे बताया था कि यूनिट आपके जो इन प्रोसेस है वो 600 है। ये देखें, ये 10,000, इन दोनों को आपने प्लस कर देना यहां लाइन लगा के, और ये भी अमाउंट आपकी सेम बनेगी, जो ऊपर अमाउंट गिवन है इन दोनों को प्लस किया तो वो भी 10,000 आ रहा है। ऐसे यहां पे लिख देंगे, इसके सामने लिख दें। ये फर्स्ट डिपार्टमेंट हमारा सिंपल सा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का जिक्र करना है, क्वांटिटी का जिक्र करना है, जितने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से आपको कंप्लीट हुए हैं, जितने रिसीव होने के बाद कंप्लीट एंड ट्रांसफर हुए हैं, जितने आपके इन प्रोसेस हैं, और लॉस वाले केस को हम बाद में देख लेंगे। तो जिस तरह डिपार्टमेंट 1 के अंदर हमने क्वांटिटी का जिक्र किया था, इसी तरह डिपार्टमेंट 2 के अंदर हम सिर्फ कॉस्ट का जिक्र करेंगे कि जितनी कॉस्ट आपको प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव हुई है, और उसके बाद मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट। फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आपने कॉस्ट लिख देनी है, और सेकंड कॉलम के अंदर आपने पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है, जो कि डिपार्टमेंट 4 से आपके पास आएगी। तो यहां पर कॉस्ट प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से हमें क्वेश्चन नंबर 1 में रिसीव नहीं हुई थी, अलबत्ता मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट रिसीव हुई थी। मटेरियल की टोटल कॉस्ट थी मेरे पास 242500। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप इजीली देख लीजिएगा। लेबर की कॉस्ट होगी आपके पास 194,000, और एफओएच की कॉस्ट जो मेरे पास गिवन है यहाँ पे वो है 15145500। ये कॉस्ट अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें, ये मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट है। दिस वन इज मटेरियल, दिस वन इज लेबर, एंड लास्ट वन इज एफओएच। ये मटेरियल लेबर एफओएच की टोटल कॉस्ट है। अब हमने इसकी निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने से पहले डिपार्टमेंट 3 की चीजें देख लेते हैं, और फिर डिपार्टमेंट 4 से हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी, और जो डिपार्टमेंट 2 में और 3 में यूज होगी।
जी, तो डिपार्टमेंट 3 हमारा नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो, जिसके अंदर जो चीज़ें आएंगी यूनिट कंप्लीट आएगा, जिसका दूसरा नाम यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर होता है। यूनिट ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। यूनिट कंप्लीट के बाद आपने लिखना है इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस के अंदर मटेरियल लेबर एफओएच आ जाएगा। जो यूनिट कंप्लीट्स होंगे, ये मैं नीचे आपको हिंट भी दे दिया, यूनिट कंप्लीट्स को आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना है टोटल पर यूनिट कॉस्ट से। यूनिट कंप्लीट मेरे पास कितने होते हैं, मेरे पास हुए थे 9600, और पर यूनिट कॉस्ट कौन सी है टोटल, ये डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी और डिपार्टमेंट 2 में भी यूज होगी और यहाँ पे भी यूज होगी। और इन प्रोसेस के अंदर जो आपके पास यूनिट होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन प्रोसेस को आपने मल्टीप्लाई कर देना। अगर मटीरियल होगा तो मटीरियल के पर यूनिट से, लेबर होगा तो लेबर के पर यूनिट से, एफओएच होगा तो एफओएच के पर यूनिट से। आपने सिंपल एक काम ये करना है, यूनिट कंप्लीट्स यहाँ लिख लेने हैं और इन प्रोसेस जो आपके यूनिट थे जो कि 600 क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, वो आपने यहाँ पे तीनों के अंदर लिख लेने हैं। इसके बाद यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके रेट से, जितना रेट मटेरियल का गिवन है उससे, जितना रेट एफओएच का उससे, जितना रेट लेबर का है उससे। जी, तो सवाल में हमारे पास जो इन प्रोसेस का रेट गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग 600 यूनिट वर 1/2 कंप्लीटेड। तो ये 1/2 रेट है जो कि इन प्रोसेस के अंदर मटेरियल के लिए भी, एफओएच के लिए भी और लेबर के लिए भी यूज होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इन प्रोसेस का, वो होता है इन प्रोसेस मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट किसकी, मटेरियल के लिए मटेरियल की, लेबर के लिए लेबर की, एफओएच के लिए एफओएच की। तो यहाँ पे रेट मेरे पास गिवन था 1/2, सबके लिए एक ही रेट उसने बताया था, तो सबके लिए मैं 1/2 लिख दूंगा। ये रेट आ गया, मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट से, तो मटेरियल की पर यूनिट, लेबर की पर यूनिट और एफओएच की पर यूनिट, ये तीनों पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आएंगे डिपार्टमेंट 4 से। तो पहले डिपार्टमेंट 4 बना लेते हैं। जी, तो डिपार्टमेंट 4 का मेरे पास नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर। यहाँ पे हमने मटेरियल के यूनिट्स निकालने हैं, लेबर के यूनिट्स निकालने हैं, एफओएच के यूनिट्स निकालने हैं, फिर मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट पे उन तीनों यूनिट्स को 1 by 1 डिवाइड कर देते हैं, फिर हमारे पास तीनों के पर यूनिट कॉस्ट आ जाएंगे। जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यूनिट कंप्लीट प्लस यूनिट कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई रेट। ये फॉर्मूला तीनों यूज होंगे मटेरियल के अंदर भी, लेबर के अंदर भी, एफओएच के अंदर भी। बस फर्क ये है कि रेट यहाँ पे मटेरियल का आ जाएगा, यहाँ पे लेबर का, यहाँ पे एफओएच का, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में रेट उसने तीनों का एक ही दे दिया है। यूनिट कंप्लीट हमारे पास हुआ तो क्वेश्चन के अंदर 9600 प्लस इन प्रोसेस थे मेरे पास 9400 थे ये क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं देख लूँ पीछे से वैल्यूज, जी 9400 थे, तो यहाँ पे हम 9400 लिख देते हैं प्लस इन प्रोसेस मेरे पास कितने थे 600, ये सारा ही मार्कर से लिख देते हैं। तो 600 मेरे पास इन प्रोसेस आ गए, मल्टीप्लाई रेट था मेरे पास 1/2, इस तरह इनकी वैल्यू को लिख देते हैं। लेबर के मेरे पास यूनिट कंप्लीट हुए थे सेम वही 9400 प्लस इन प्रोसेस में वही आ जाएंगे 600, मल्टीप्लाई लेबर का रेट भी यही था 1/2, एफओएच के अंदर भी यूनिट सेम ही थे 9400 प्लस इन प्रोसेस 600 मल्टीप्लाई रेट था मेरे पास 1/2। ये मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला है जो कि मटेरियल के अंदर भी यूज होगा, लेबर के अंदर भी यूज होगा और एफओएच के अंदर भी यूज होगा। तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। 600 मल्टीप्लाई 1/2 वो मेरे पास आ रहा है 300 प्लस कर देता हूँ 9400, तो मेरे पास आ रहा है 9700। ये 9700 यूनिट मेरे पास लेबर के भी हैं, मटेरियल के भी हैं और एफओएच के भी हैं। 9700 यूनिट, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, 9700 9700 और 9700। ये मेरे पास बेसिकली यूनिट आए हैं मटेरियल, लेबर और एफओएच के। इन तीनों को डिवाइड कर देना इसकी कॉस्ट के ऊपर। सवाल के अंदर हमारे मटेरियल की कॉस्ट गिवन थी 242500, ये मैंने मटेरियल की कॉस्ट लिख ली। इसे डिवाइड करेंगे मटेरियल के यूनिट्स पे जो कि 9700 थे, मैंने यहाँ लिख दिया। लेबर की कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर मेरे पास गिवन थी 19444 19400, इसे डिवाइड कर देंगे लेबर के यूनिट्स पे जो कि 9700 ही गिवन थी मेरे पास। और लास्ट वन इज दैट एफओएच की कॉस्ट क्वेश्चन में मेरे पास गिवन थी 145500, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे इसके यूनिट पे जो कि एफओएच के थे, वो थे मेरे पास 9700। यहाँ पे आप लाइन लगा दें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सेपरेटली हो जाए। तो 242500 डिवाइडेड बाय 9700, तो मेरे पास 25 आ रहा है मटीरियल के यूनिट्स। ये मटीरियल की पर यूनिट कॉस्ट आई है। एज इट इज मैं निकालूंगा लेबर की
194,000 डिवाइडेड बाई 9700, तो मेरे पास 194,000 डिवाइडेड बाई 9700, तो ये मेरे पास आ रही है 20। एज इट इज़ निकाल लेते हैं एफ की यूनिट कॉस्ट, वो मेरे पास आ रही थी 145500 डिवाइडेड बाई 9700, तो वो मेरे पास आ रही है 15। ये मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। ये तीनों की मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई। इन तीनों की पर यूनिट कॉस्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो मेरे पास ऊपर आई हुई थी मटेरियल की, मेरे पास आई थी कितनी पर यूनिट कॉस्ट आई थी 25, लेबर की मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आई थी 20 और एफ की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी 15। इसी वैल्यू को पहले डिपार्टमेंट 2 में लिख लेते हैं ताकि टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ, जैसे मैंने यूनिट कंप्लीट से मल्टीप्लाई करना था। ये मेरे पास सेकंड डिपार्टमेंट था, इसमें मटेरियल की टोटल कॉस्ट ये थी, पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई है मटेरियल की 25, 20 और 15। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 25, 15, 20 और 15, 25, 20 और 15। ये 25, 20 और 15 मेरे पास मटेरियल लेबर एफर्ट्स की पर यूनिट कॉस्ट आई है। 25 प्लस 20 प्लस 15, तीनों को प्लस करूंगा तो 60 मेरे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। साथ इसको भी टोटल कर लेते हैं, 242500 प्लस 194000 प्लस 145500। ये टोटल इसलिए किए है क्योंकि डिपार्टमेंट 3 के साथ इसका मैंने आंसर मैच करना है। 28582,000 इन अब जाके वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई थी पीछे हमने डिपार्टमेंट 2 के अंदर 60, तो उसे यूनिट कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तमाम वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 9600 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास ये कॉस्ट आ रही है 576000। उसके बाद मेरे पास इन्हें मल्टीप्लाई करने से 600 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 25, ये कॉस्ट आ रही है 7500। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ मटीरियल की। इसके बाद मैं निकालूंगा लेबर की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट है मेरे पास 600 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, वो मेरे पास आ रही है 6000। और इसी तरह मैं एफ की कॉस्ट निकाल लूँगा, वो मेरे पास थी 600 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15, वो आ रही है 4500। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। 4500 प्लस 6000 प्लस कर देंगे इसके अंदर 7500 और प्लस कर देंगे 576000। ये मेरे पास आ रही है 594000। एक क्वेश्चन में जो छोटी सी मिस्टेक कर दी है वो ये है, यूनिट कंप्लीट मेरे पास 9400 थे, 9600 नहीं थे। तो यहाँ पे से काट के 9400 कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई 60 करता हूँ तो 9400 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये वैल्यू आ रही है 564000। तो इस वैल्यू को भी करेक्ट कर देता हूँ 564000। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, प्लस 7500 प्लस 6000 प्लस 4500, तो वैल्यू मेरे पास आ रही है 582000। ये मेरे पास आंसर है डिपार्टमेंट 3 का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर मेरे पास आ रहा है 582000। पेपर में ही आपको पता लग जाएगा कि आपका जवाब ठीक था या गलत था। ये देखें, ये मेरे पास है थर्ड डिपार्टमेंट का आंसर, और सेकंड डिपार्टमेंट का अगर मैं आपको आंसर दिखा दूं तो ये देखें 582000। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।